इसके कंपटीशन में देखो काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है, पर जब से मारुति ने ये काम किया है ना भाई, और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। सीएनजी की तो दूर की बात, पर भाई टर्बो इंजन तो आप कभी लेना ही मत। इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता। और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। न्यू वाली ब्रेजा लेने से पहले अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2026 में इस ब्रेजा को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो से A to Z साइड जाओ क्लियर होने वाली, क्योंकि मैं इसका पूरा ही बैकग्राउंड रिव्यू के साथ साथ इसकी डार्क रियलिटी भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, जेडसे प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसके अंदर से भाई टर्बो भी अलग आ जाते हैं। और साथ ही ये अपना रहने वाला है VXi, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले भी था और इस बार भी होने वाला है, क्योंकि भाई मारुति वालों ने इसके अंदर लिटिलिटी से काफी अच्छे न्यू अपडेट भी कर दिए। साथ ही भाई अगबे के टाइम पे इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ओनर प्राइस क्या रहने वाली है, आखिर क्या डिफरेंट रहेगा नॉन टर्बो और टर्बो इंजन में, कौन सा बेटर रहेगा कौन सा नहीं, पूरी डार्क रियलिटी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहना, ठीक है। और इस बजट में आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओगे तो भी बने रहना, क्योंकि आपके लाखों रुपए भाई इसी वीडियो से बच सकते हैं, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक के साथ डबल की, यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग यहाँ पे इसी वेरिएंट से मिल जाती है, ठीक है। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको भाई प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, उसके साथ इंडिकेटर, कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते। पर सेंटर में नोटिस करोगे भाई साहब यार क्या ही ग्रिल कर दी गई है इस बार, है ना। पहले रेंज रोवर वाली लुक्स थोड़ी कम आया करती थी, इस बार तो भाई पूरी आ रही है A to Z। यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लोगे, बाकी तो भाई नॉर्मली से ये अपनी VXi सारे वेरिएंट खड़े हैं, ठीक है। साथ ही भाई इसका है ना थोड़ी देर में भाई इको के साथ इसकी डिलीवरी भी होने वाली है, उस हिसाब से आप इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो, ठीक है। साइड प्रोफाइल में देखोगे तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसके अंदर भाई व्हील कवर मिल जाते हैं स्टील व्हील के साथ, जो कि अपने 816 इंच का यहाँ पे आपको टायर मिल जाएंगे, काफी अच्छे से रहने वाले। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखोगे तो भाई ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में रहने वाला है, उसके साथ ही भाई ग्लाइडिंग रहने वाली है। इंटीरियर में अलग ही पे अपडेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी भाई बैक लुक की तरफ देखोगे तो भाई साहब यार क्या कमी छोड़ी है भाई, बोल लग वैसी नहीं है पर भाई लगती मुझे काफी रेंज रोड की तरह है। मतलब मैंने जब से इस गाड़ी को देखा है ना, वाकई में इसकी रोड प्रेजेंस मुझे काफी अच्छी लगती है, क्रेटा सेल्टोस से भी बेटर। यहाँ पे शार्प फिनिशिंग एंटीना, स्पॉइलर, यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाएगी, डिफोकर मिल जाएगा, कोई भी वाइपर वॉशर नहीं मिलता है। ब्रेसा का बेज क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललाइट रहने वाली है, वो भी काफी अच्छी सी। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो स्मार्ट हाइब्रिड का बेज मिल जाएगा, अगर आप इसका टर्बो इंजन लोगे तो वहां पे आपको टर्बो बेज मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा रहेगा। इधर आप देखोगे तो भाई डमी लाइट के साथ इसकी ना पूरी डिजाइन ही चेंज कर दी गई है। यहाँ से वन टच करूंगा तो भाई पूरा इसका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं सच बता रहा हूँ क्रेटा सेल्टोस नेक्सॉन फेल है, क्योंकि भाई यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ अब बताओ भाई स्पेस देखो आप। अब देखो भाई अंडर बॉडी यहाँ पे CNG किट भी दे देंगे अगर आप इसका CNG मॉडल लोगे तो, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आपको CNG मॉडल में आपको CNG किट मिल जाएगा। बाकी तो ये नॉर्मल है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको नॉर्मल सा स्पेस, उसके साथ ही यहाँ पे जैक वगैरह तो है ही है। साथ ही भाई इसके अंदर है ना एक काफी अच्छा किया काम इन्होंने, है ना भाई साहब यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ CNG मॉडल लेना या नहीं लेना, वो तो बात की बात है, पर अंडर बॉडी के साथ साथ इन्होंने है ना वो एयर प्रेशर वाला भाई हवा पंप भी दे दिया भाई साहब यार, ये मुझे काफी अच्छा लगा। साथ ही CNG मॉडल के भी काफी सारे फैक्ट होते हैं, किसको लेना चाहिए किसको नहीं। और टर्बो वेरिएंट और अनटर्बो वेरिएंट भाई सच बता रहा हूँ इस पे कंफ्यूज हो रहे काफी लोग, तो इसलिए इसकी डार्क रियलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो इससे पहले अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आपको पूरी ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, साथ ही यहाँ पे लॉक अनलॉक, पावर विंडो ऑप्शन, बोटल और स्पेस स्पीकर्स तो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अब मैं इंटीरियर में रियर में बैठ के देखता हूँ आखिर कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाता है अपडेट के बाद। भाई सब यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सच बता रहा हूँ कहीं इको में बैठ गया हूँ ना भाई। आप खुद देखो घुटने टच का तो नाम भी नहीं है, सीटें पूरी पीछे और बड़े आराम से 3 जनों कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अगर आप चाहो तो देसी स्टाइल में 4 भी बैठा दोगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और फैब्रिक सीटें आती है, शायद मुझे लग रहा है कस्टमर की डिमांड पे यहाँ पे लेदर फिनिशिंग डाला दी गई है। 2 एसेवेंट्स भी मिल जाएंगे, कोई भी 400 किट नहीं मिलता है। पर भाई यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करोगे ना, पीछे की तरफ है ना
आप देखोगे तो भाई हाइट के अकॉर्डिंग है ना, एक बार के लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 फुट से ज्यादा भी हो ना कंफर्टेबली, अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो बड़े आराम से वहां पे सोते हुए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी तो मुझे काफी सही लगा। और मेन तो भाई आगे की जो न्यू अपडेट है तो मैं जल्दी इसका आगे की तरफ ही जानता हूँ। लोग बता तो रहे हैं सारी चीजें, पर भाई डार्क रियलिटी कोई नहीं बता रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा भाई, आप शॉक हो जाओगे आखिर भाई क्या कर दिया है। ठीक है, बाकी फीचर्स तो दिए पर भाई लोग है ना इसकी डार्क रियलिटी नहीं बता रहे, ये छोटी मोटी है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो भाई मैं इस बार इंटीरियर में बैठ जाता हूँ, आखिर भाई क्या क्या न्यू अपडेट है अपन जल्दी से जल्दी एक बार एक्सप्लोर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो की इग्निशन यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, नॉर्मल सी की रहेगी। टॉप एंड वेरिएंट में बहुत ज्यादा फीचर्स है, बाकी यहाँ पे आपको बेसिक ही मिले हैं VXI में। बाकी तो यहाँ से की इग्निशन पूरा ऑन हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस करूंगा ना भाई, मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है मैटर, पर भाई है ना एकदम इतना भी नहीं लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन से हिडन फीचर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। बाकी सबसे पहले नोटिस करोगे भाई यहाँ पे आपको भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। उसके साथ ही भाई यहाँ पे आपको जैसे कि यार स्टीरियो में फ्यूल नेविगेशन बता दिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना काफी डिजिटल हाईलाइट मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जैसे कि स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ से आप नेविगेशन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि भाई कितना फ्यूल है, CNG कितना है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड अलर्ट, डोर रजर वार्निंग, साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो जिसकी डोर खुला आप आपको वार्निंग भी बता देगा। साथ ही भाई यहाँ पे आप देखोगे तो काफी अच्छे यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाते हैं। इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, नॉर्मल से इंजन लाइट, वार्निंग, इमरजेंसी लाइट से लगा के A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिलता है, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, साथ ही स्टीयरिंग माउस कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं। एडजस्टेबल आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, चार्ज स्पीकर्स, उसके साथ ही वायरलेस मिलता है भाई। उसके साथ ही इसकी है ना पहले के मुकाबले भाई टच रिस्पॉन्स टॉप क्लास कर दी गई। सच बता रहा हूं 7 इंच का मिल जाता है। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लोगे तो 10 इंच का, उसमें तो और भी ज्यादा फीचर्स है। बाकी बेसिक्स अगर आप LXI वेरिएंट ले रहे हो ना तो काफी सही है, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो भी दे दिया, लिटी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी तो भाई पार्किंग कैमरा भाई आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो, काफी अच्छा सा। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के साथ AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। AC तो वैसे ही इसकी टॉप क्लास है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई वाट का 400 की USB केबल लगा सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल सा भाई स्पेस रख सकते हो। बाकी तो भाई टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये चीज देखो भाई 6 स्पीड के साथ आ चुकी है, साथ ही भाई लीवर वाला जो 6 स्पीड के साथ। ठीक है, और भाई इस गेयर लीवर को देख के ना मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक की याद आ गई। आप खुद देखो ना भाई, सेम टू सेम वैसा कर दिया गया। अगर ये रिवर्स होता ना, वो फर्स्ट में होता तो भाई पूरा वैसा ही फील आ जाता। ठीक है, बाकी तो काफी सही है। बाकी यहाँ पे आपको भाई 2 बोतल, उसके साथ ही नॉर्मल से स्पेस मिल जाता है। क्लब बॉक्स में भी भर के सारे सामान रख सकते हो। क्लासिक लुक के साथ इसका डैशबोर्ड काफी अच्छी फिनिशिंग दे दी, पियानो फिनिशिंग के साथ काफी डैशबोर्ड इस बार और भी ज्यादा क्लासिक और डिसेंट लग रहा है। ठीक है, इधर आपको ट्विटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लाइट एडजस्टेबल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन, यहाँ पे आपको ORBM कंट्रोल, ऑटो उसके साथ पावर विंडो आगे की तरफ मिल जाते हैं। बोट होल्डर, स्पेस स्पीकर तो नॉर्मली रहेगा। ठीक है भाई साहब, यार ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जैसे कि टिकट होल्डर दे दिया, उसके साथ ही यहाँ पे आपको जैसे कि मिरर दे दिया, उसके साथ ही एयरबैग की वार्निंग मिल जाती है। और इस बार तो सेफ्टी में भी टॉप क्लास कर दिया भाई माहौल। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल सा मिरर मिल जाता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल सा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है हेलोजन लाइट। यार VXI वेरिएंट में LED दे देते यार। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई स्पेस पे कोई कमी नहीं है, सीटें इतनी कंफर्टेबल, बड़े आराम से सारे सामान रखो भाई, बड़े आराम से बैठो भाई। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे तो अभी कोई इसके अंदर नेगेटिव लगा नहीं है, क्योंकि भाई क्या ही लोगे। अभी तक आप सोच रहे हो कि नेगेटिव इसके अंदर कुछ नहीं है, पर भाई लिटरली बता रहा हूँ इस बार है ना 2 से 3 कमियां हो चुकी है, वो भी आपके लेने पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैं आपको इसके इंटीरियर के भाई बाहर की तरफ जाके बताता हूँ। तो अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर भाई बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको ब्रेजा ही नहीं, ब्रेजा के अलावा कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना बहुत जरूरी। ठीक है, सबसे पहले बात करो इसके अंदर भाई इंजन पावर टॉर्क की, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये रहने वाला है। अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट लोगे उसके अंदर भाई 1.0 लीटर का इंजन मिल जाता है। ठीक है, वो आपको नॉर्मल रहेगा। बाकी अब मैं बता देता हूँ फैक्ट, सबसे मेन बात तो जो कि है भाई टर्बो नॉन टर्बो। देखो भाई, अगर इसका आपने टर्बो वेरिएंट ले लिया, पर भाई मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लिटरली बता रहा हूं। अगर आप इसका भाई टर्बो वाला वेरिएंट ले लेते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग तो कम पड़ जाएगा, पर भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो गाड़ी को, तो भाई आपको मेंटेनेंस ज्यादा पड़ने वाला है। पर रॉकेट की तरह मजे तो आ जाएंगे, पर भाई मेंटेनेंस अगर आप संभाल सकते हो तो भाई टर्बो वेरिएंट ले लेना। अगर आप मेंटेनेंस नहीं संभाल सकते हो, आपको ठीक ठाक मीडियम चाहिए, तो भाई ये नॉर्मल सा वेरिएंट ले लेना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं भाई, ये फैक्ट रहने वाला है। बाकी और भी इसके बारे में जानना हो तो मेरे भाई चैनल पे शॉर्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, एंटी अलार्म डिवाइस, डे नाइट मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हील एसिड, 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी भी रेटिंग भी दे दी भाई साहब। यार क्या ही लोग है भाई। मारुति तो भाई टॉप क्लास माहौल कर दिया। क्रेटा, सेल्टोस, नेक्सॉन को पड़ी रहने दो, लेनी है तो ब्रेजा ही लेनी है। ठीक है,
है। माइलेज की बात करो तो देखो भाई, वैसे तो भाई ड्राइवर पे निर्भर रहता है, डिपेंड करता है आप कैसी चला रहे हो, पर अगर आप इसका नॉन टर्बो वाला लोगे तो यहाँ पे आपको बिना सीएनजी में देखो 21 तक का बड़े आराम से निकाल के दे देगी। आप चाहो तो भाई हाईवे पे ज्यादा भी निकाल सकते हो, कम भी दे सकती है, क्योंकि भाई आप पे निर्भर रहता है आप कैसी चला रहे हो। ठीक है, प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक्चुअली ये वाला रेंट पड़ जाएगा भाई 9,26,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट ईएमआई लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, तो हमारे यहाँ पे कुछ समझ लो देखो 10,70,80,000 के बीच में मिल जाती होगी। देखो वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल आप कैसे करवा रहे हो वो तो आपको शोरूम पे जाकर विजिट करना पड़ेगा। आप मुझसे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट डील के साथ दिलवा दूंगा। ठीक है, साथ ही भाई डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो जीएसटी भी कम हो चुका था, उसके साथ ही भाई यहाँ पे आपको एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी की इन सारे का बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि भाई फेस्टिवल में भी और भी काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही कॉम्पिटिशन भाई मैं अब इस बार कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई काफी सारी गाड़ियां आती होगी, पर भाई इस बार मारुति ने काम किया है ना भाई, लोग यही ले रहे भले कुछ भी हो जाए, मैं नाम लूंगा ही नहीं गाड़ियों का, क्योंकि लेनी है तो ब्रेजा ही लेनी है। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना था, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।